हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अगला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपये है, तो 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, दे रखा है 4 बैग दे रखा है, 4 बैग और अगर आप 12 पर्स खरीदते हैं तो कितने रुपए लगते हैं, 1520 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग दोनों दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लें। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, बी बचेगा, सिर्फ एक भी आ जाएगा, प्लस 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा एक बैग आ जाएगा और 3 पर्स का मूल्य कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 3 बचेंगे, हो जाएंगे 32। तो चौरावटी 32 और एक जीरो आ जाएगा। तो देखिए, 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 दे रखा था। हम लोग पूरे क्वेश्चन में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक बैग आ जाएगा और 3 पर्स का मूल्य कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना होगा। अगर हमें 10 बैग करना है तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, जो 3 पर्स दे रखा था ये 30 पर्स बन जाएगा। और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 380 में से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3800 आ जाएगा। तो 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3500, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5300, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3800 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2800। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 3800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आयत से दे रखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात दे रखा है 5:4 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप कितना है। अब देखिए, लंबाई दे रखा है 5 और चौड़ाई दे रखा है 4। तो ये लंबाई जो है, चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कम है, एक कम है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर हम लोग लंबाई निकालेंगे तो एक एक बराबर 20 आ जाएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100। तो लंबाई आ जाएगी हमारी 100 और चौड़ाई आ जाएगी 20 चौको कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो लंबाई जो दे रखा होगा 100 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। हमें मैदान का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता था 2 लंबाई प्लस कितना होता था, चौड़ाई होता था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई को देखिए जोड़ेंगे तो 100 और 80 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो 180 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो जो हमारा परिमाप पूछा गया है मैदान का वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 280 मीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 260 मीटर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 360 मीटर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 410 मीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 360 मीटर आ जाएगा हमारा मैदान का परिमाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आयत से दे रखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% कम हो जाती हैं तब नए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लंबाई दे रखा था पहले 10 और चौड़ाई कितना दे रखा था, 20। तो पहले अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो पहले अगर क्षेत्रफल बात करें तो कितना रहा होगा, 200 रहा होगा। अब देखिए, लंबाई को 10% घटाया जा रहा है तो -10 रखेंगे, चौड़ाई को 20% घटाया जा रहा है तो -20 रखेंगे। अब फिर देखिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 10 इंटू 20 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस का 2। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 28% की क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो नए आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 28% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो 200 का हम लोग, अगर हम लोग 28% निकाल लें या डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो 100 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 100 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 72 का डबल कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो जो नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सी ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए लंबाई दे रखा था 10 और चौड़ाई दे रखा है 20। तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पहले क्षेत्रफल जो रहा होगा वो 200 रहा होगा। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तो माइनस 10 रखेंगे, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है तो -20 रखेंगे। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 10 गुणते 20 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 20 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 28% आ जाएगा। तो -28% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। या तो आप 200 का 28% निकाल लीजिए। तो 28/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 28 का डबल कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 200 में से 56 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। यदि संख्या का बढ़ा हुआ मान 49 है तब मूल संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 सही 2/3% जो दे रखा है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 16 सही 2/3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह आ जाएगा। देखिए 16×3 = 48, 2 50 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 आ जाएगा। तो मान लेते हैं पहले मूल संख्या 6 थी और उसमें अब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 6 में से 1 जोड़ेंगे तो बढ़कर संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 7 हो जाती। इस 7 के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते कितना आ जाएगा, 49। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मूल संख्या पूछा जा रहा है तो मूल संख्या हमारी कितनी दे रखी थी, 6। तो 6 में से हम लोग 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो जो मूल संख्या पूछा गया है तो मूल संख्या कितनी रहे होगी, 42 रहे होगी। अब देखिए 16 से 2/3% को सॉल्व करेंगे तो 1 बटे ये 6 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में संख्या 6 थी और उसमें 1 बढ़ाया जा रहा है। तो टोटल अब नई संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 49 दे रखा है। 7 से काटेंगे 49 को तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी थी हमारी, 6 थी। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 42, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 45, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 56 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 40। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक 360 मीटर ट्रेन 12 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रेन की चाल बराबर लगाएंगे तो ट्रेन की चाल जो आएगी, स्पीड निकालेंगे। ट्रेन की चाल बराबर आ जाएगा दूरी बटे समय आ जाएगा। दूरी बटे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। दूरी कितना दे रखा है, 360 मीटर और समय दे रखा है 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 12 तियाँ 36। तो चाल आ जाएगी हमारी 30 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। अब देखिए चाल बराबर लगाएंगे तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी आ जाएगी, 360 मीटर ट्रेन दे रखा है लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई दे रखा है 150 और हमसे पूछा गया है टाइम, समय पूछा गया है। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 30 बराबर आ जाएगा। अब देखिए 360 में से 150 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 510 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 बटे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, अगर 3 से हम लोग 51 को काटेंगे तो ये 17 बार जाएगा। तो टाइम जो पूछा गया है वो कितना आ जाएगा, 17 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 24, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 21, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 18 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 17। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1300 रुपये प्रति महीने है। तो जो 20 कर्मचारियों का वेतन दे रखा है 1300 रुपये है। यदि प्रबंधक का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 2000 रुपये प्रति महीने हो जाता है। तो कह रहा है प्रबंधक का वेतन कितना होगा। तो जो प्रबंधक आया होगा उसका वेतन कितना रहा होगा, 2000 तो रहा ही होगा। साथ में कह रहा है कि
ये जो 20 लोगों का जो औसत वेतन कितना दे रखा था 1300, 1300 से 2000 हो रहा है तो कितना बढ़ जाएगा 700 बढ़ जाएगा औसत वेतन। और कितने कर्मचारियों में 20 कर्मचारियों में, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14,000 रुपये। कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। तो 14,000 तो लेकर आएगा, साथ में 2,000 और लेकर आएगा। तो जो प्रबंधक रहा होगा उसका वेतन जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 16,000 रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है कि प्रबंधक का वेतन कितना था। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 16,000 रुपये प्रति महीने, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 12,000 रुपये प्रति महीने, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 24,000 रुपये और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 20,000 रुपये। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 16,000 रुपये प्रति महीने आ जाएगा। अब देखिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए 20 कर्मचारियों का वेतन 1,300 रुपये था और कह रहा है कि जो प्रबंधक आ जाता है तो वेतन कितना होता है 2,000 रुपये हो जाता है। तो देखिए 1,300 से 2,000 हो रहा है तो कितना बढ़ जाएगा कर्मचारियों के लिए, एक कर्मचारी के औसत वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी 700 की वृद्धि हो जाएगी। और कितने कर्मचारी दे रखे थे 20 कर्मचारी दे रखे थे। तो हम लोग अगर 700 का गुणा 20 में करेंगे तो यह आ जाएगा 14,000। तो ये जो नया जो प्रबंधक आया होगा ये 14,000 रुपये तो लेकर 14,000 तो लेकर आएगा, साथ में 2,000 रुपये अपने लेकर आएगा। तो 14 और 2 कितना आ जाएगा 16,000 रुपये प्रबंधक का वेतन रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद इस आधार पर कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है 16,000 दे रखी है। और जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कितने दर से बढ़ रही है 5% की दर से बढ़ रही है। तो अगर बढ़ जाएगी तो 5% की दर से बढ़ेगी तो 105 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। और 2 साल दे रखा है तो 105 बटे 100 हम लोग 2 बार करेंगे। अब देखिए सॉल्व करेंगे 1 2 3 जीरो, ये 3 जीरो ये कट जाएंगे। 5 से काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 से 16 को काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो ये 8 1 का 8 आ जाएगा और 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 168 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करना होगा। तो 168 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा और 16 पच्चे 80, 80 और 4 कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कट्टम लगाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। फिर कट्टम लगाएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 8 16 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। तो टोटल अब जो नया वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17,640 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 17,600, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 17,640, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 17,620 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 17,680। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 17,640। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी संख्या को 77 से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो देखिए पहले 77 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है 30। तो शेषफल जो पहले जो संख्या से भाग दिया जा रहा है हम लोग शेषफल देखेंगे कि कितना बच रहा था 30 बच रहा था। और कह रहा है कि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट 11 से भाग देंगे इसमें। तो 11 से अगर हम लोग भाग करेंगे 30 में तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ए ऑप्शन में दे रखा था 8, तो हमारा राइट आंसर 8 आ जाएगा। जब भी कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि देखिए 77 से भाग देने पर 30 बच रहा है ना, तो हम लोग पहले वाले का जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं, उसी को संख्या मानेंगे तो उसी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। अब 11 से हमें भाग देना है तो 11 से डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे 11 दूनी 22 आ जाएगा और बचेंगे शेषफल कितना 8। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। अब देखिए ए और बी की औसत आयु दे रखा है 18 वर्ष। तो ए और बी की अगर हम लोग योग पूछेंगे ए और बी की आयु का योग पूछेंगे तो 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। लेकिन 4 साल पहले का दे रखा है, 4 साल पहले 36 थी। तो ये आज आज अगर हम लोग ए और बी की आयु का योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8 और बढ़ जाएगा। तो ए और बी की आयु का योग आज कितना आ जाएगा 44 वर्ष आ जाएगा। लिखा हुआ है ए बी सी की औसत आयु दे रखा है 24 वर्ष दे रखा है। तो ए बी सी की योग निकालेंगे, ए बी सी की आयु का योग तो ये 24 तियाँ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा।
तो अगर हम लोग ए बी की आयु अगर घटा दें तो सी की आयु आ जाएगी। तो सी की आयु कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सी की आयु कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष आ जाएगी। पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, तो 8 हम लोग क्या करेंगे और ऐड कर देंगे, तो सी की आयु कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 32 वर्ष, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 28 वर्ष, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 36 वर्ष, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 40 वर्ष। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देंगे